जब उनका ध्यान तीसरे तिल में हुआ, गोस्वामी जी महाराज ने थोड़ी सी दया कर दी, तवज्जो दे दी। जैसे ही दया हुई तो माना पंडित का अंदर का पर्दा खुल गया। जब अंदर का पर्दा खुला, यानी 10वां दरवाजा, थर्ड आई, ज्ञान चक्षुषी नेत्र खुल गया, तो अंदर में प्रकाश दिखाई देने लगा। और उसी प्रकाश में बड़े बड़े देवी देवता, बड़े बड़े बाग बगीचे, सुंदर सुंदर नदी नहरें, खुशबूदार हवा चल रही, सब माना पंडित को दिखाई दे रहा। थोड़ी देर तक गोस्वामी जी महाराज अपनी दया उनको दिए, फिर उन्होंने दया हटा ली। जैसे ही दया हटी तो माना पंडित के सामने अंधेरा हो गया। माना पंडित उठे, गोस्वामी जी महाराज के चरणों में गिर गए, माफी मांगने लगे, रोने लगे, कहने लगे, स्वामी आज मुझसे भारी भूल हो गई, हमने आपको गाली दे दिया, हमने आपको बुरा भला कह दिया, स्वामी मेरे गुनाहों को आप माफ कर दीजिए। प्रेमी भाई बहनों, संत गुनाहों को माफ करते हैं, भगवान नहीं। इस बात को आप ध्यान से समझ लीजिएगा। जो भी प्रेमी भाई बहन आप देवी देवता भगवान की पूजा पाठ कर रहे, ये देवी देवता भगवान आपके गुनाहों को माफ नहीं करेंगे। आप अपने जीवन में चाहे जितना गुनाह कर लें, आप मांस खा लेंगे, शराब पी लेंगे, गाली दे देंगे, व्यभिचार कर देंगे, झूठी गवाही कर देंगे, आप जो भी करना चाहें आप कर लें, क्योंकि आपको कर्म करने की आजादी है। लेकिन जो जो कर्म आप करेंगे, यह कर्म आपको भोगना पड़ेगा, क्योंकि अदले बदले का देश है। यह देश कर्म प्रधान है, कर्म करने की आजादी है। प्रेमी भाई बहनों, अब हम आप इस संसार में कर्म करते रहते हैं तो देवी देवता भगवान कर्मों को माफ नहीं करते, संत कर्मों को माफ करते हैं। अगर संत जीवन में मिल गए, महात्मा सच्चे मिल गए, तो गुनाहें माफ हो जाएंगी। इसलिए आपकी पुस्तकों में लिखा गया था, कामिल मुर्शिद के चरणों में सिजदा करो, माफी तेरे गुनाहों की हो जाएगी। इसीलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने मथुरा में गुनाहों की माफी की मंदिर बनवाई। वह मंदिर ऐसी है जिस मंदिर में जाने पर हमारे आपके गुनाहों की माफी हो सकती। जो भी जाने अनजाने में गलतियां हो गई, वह गलतियां माफ हो सकती। गांव के प्रेमी भाई बहनों, कभी मौका लग जाए तो आप भी पधार जाइएगा। वैसे 3 मार्च से 5 मार्च तक होली का कार्यक्रम मथुरा में होगा। वहां गुनाहों की माफी की मंदिर बनी है। कोई भी प्रेमी जाकर अपने गुनाहों की माफी करा सकते हैं। संत गुनाहों को माफ करते हैं। गोस्वामी जी महाराज से माना पंडित रो करके कहने लगे, स्वामी आप मेरे गुनाहों को माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। गांव के प्रेमी भाई बहनों, अगर आप देवी देवता की पूजा पाठ कर रहे, अगर आपने कोई गलती कर भी दिया, आप मंदिर में जाकर के देवी देवता से अगर कहें कि आप मेरी गुनाहों को माफ कर दीजिए, माफ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनका काम गुनाह माफ करने का है ही नहीं। एक बार भगवान शंकर पार्वती जा रहे, रास्ते में मछुआरा मछली मार रहा। पार्वती ने देखा मछलियों को मार करके वो पानी के बाहर फेंकता था, और मछलियों को ऐसे बाहर तमाम से मछलियां पड़ी हैं, मछलियां मरी पड़ी हैं, कुछ मछलियां तड़प रही। तो पार्वती को दया आई। पार्वती ने भगवान शंकर से कहा, स्वामी आप मना कर दीजिए, ये मछली को मार करके पानी के बाहर न फेंकें। भगवान शंकर कहने लगे, पार्वती मेरा काम मना करने का नहीं है, मना करने का काम संतों का होता है। बहुत से गांव घर के लोग कहते हैं कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज बड़े बड़े काफिले क्यों निकालते। अब अभी लोग ये कहने लगे, जैसे इस समय हमारे गुरु महाराज के निज धाम जाने के बाद वक्त के महापुरुष पूज्य महाराज जी, जिनकी दाढ़ी बाल काली है, तस्वीर आपको दिखाई दे रही होगी, ये वक्त के महापुरुष हैं। और इस समय निरंतर ऐसे ठंडी के समय में, इस समय गाजीपुर में ये 83 दिवसीय काफिला चल रहा।
महाराज जी जगह जगह न्याय पंचायत स्तर पर जगह जगह कार्यक्रम कर रहे, ऐसे ठंडी में लोगों को धर्म का संदेश दे रहे ताकि लोगों को जानकारी हो जाए, लोग शाकाहारी बन जाएं। लेकिन बहुत से लोग इस बात पर विचार नहीं कर पाते। हम सत्संगी प्रेमी भी कभी कभी धोखा खा जाते। कभी कभी सत्संगी प्रेमी कहते कि आखिर महाराज जी बार बार काफिला क्यों निकालते, बार बार सेवा क्यों लगाई जाती, बार बार इसमें खर्चा क्यों किया जा रहा। अप्रेमी भाई बहनों, अगर आप सत्संगी होकर संगत में आकर सत्संग सुनने के बाद भी आप सही बात को नहीं समझ पाए और आप ऐसे समय में महात्मा के कदम से कदम नहीं मिला पाए, अगर ऐसे समय में आप सेवा से पीछे रह गए तो बाद में पश्चाताप करना होगा। संत इस धरती पर जब आते, संत गुनाहों को माफ करते हैं। भगवान शंकर कहने लगे, पार्वती मेरा काम मना करने का नहीं, मना करने का काम संतों का है। इसीलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, पूज्य महाराज जी न्याय पंचायत स्तर पर जिले जिले में कार्यक्रम करना चाहते। आप देवरिया जिले के जितने सत्संगी प्रेमी भाई बहन हैं, आप लोग भी ये प्रयास कीजिए कि आपके इस देवरिया जिले में न्याय पंचायत स्तर पर महाराज जी का कार्यक्रम जगह जगह हो जाए। हर सत्संगी प्रेमी, अगर आप लोग अपना इरादा पक्का कर लेंगे, आप थोड़ा सा अपने अंदर धैर्य बांध लेंगे, अगर आप ये सोच लेंगे कि ये धर्म का संदेश महाराज जी न्याय पंचायत स्तर पे जाकर 10-10 गांव के बीच में यह संदेश सुनाना चाह रहे, तो इसमें आप सत्संगी प्रेमियों को भी खड़ा होना पड़ेगा। अगर आप नहीं खड़ा हो पाए, आप अपना तन धन नहीं लगा पाए, तो बाद में पश्चाताप करना होगा। क्योंकि आगे आने वाले समय में न तो ये तन हमारा आपका अपने काम आएगा, न तो ये धन हम लोगों के अपने काम आएगा। प्रेमी भाई बहनों, यह एक न एक दिन छूटेगा। इसलिए अपने देवरिया जिले के जितने सत्संगी हैं और जितने ब्लॉक के जिम्मेदार हैं, जितने न्याय पंचायत के जिम्मेदार बनाए गए और जहां जिम्मेदार नहीं बनाए गए, एक भी सत्संगी अगर आप अपने न्याय पंचायत में हैं तो आपको ये प्रयास करना है कि महाराज जी का कार्यक्रम न्याय पंचायत स्तर पे हो जाए। अगर 100 कार्यक्रम की जरूरत पड़े, 150 कार्यक्रम की जरूरत पड़े, तो आप तैयारी अभी से कीजिए। वैसे प्रेमी भाई बहनों, 2 साल 3 साल तक अभी आपको कार्यक्रम नहीं मिल पाएगा। अभी 2-3 साल आपको तैयारी करने का मौका है, क्योंकि कार्यक्रम की तैयारियां तेजी से चल रही। लोग अपनी अपनी लिस्ट दे रहे कि महाराज जी से लोग निवेदन कर रहे कि हमारे जिले में कार्यक्रम हो जाए। आप भी ब्लॉक के जिम्मेदार सत्संगी प्रेमी, आप तैयारी करके जब आप अपने जिले के जिम्मेदार को बता देंगे कि हम अपने न्याय पंचायत में महाराज जी का कार्यक्रम चाहते हैं, तो जब आपके पूरे न्याय पंचायत के कार्यक्रम हो जाएंगे, पक्के हो जाएंगे, सूचना महाराज जी के पास पहुंच जाएगी, तब आपके यहाँ न्याय पंचायत स्तर पे कार्यक्रम हो जाएगा। इसकी तैयारी करने का मौका अभी आपको है। सन 2026 चल रहा, 26 और 27 ये 2 साल तो आपको नहीं मिलेंगे। अगर आप तैयारी बनाएंगे, योजना बना लेंगे, आप महाराज जी के पास लिस्ट दे देंगे, तब कहीं जाकर आपको 28-28 में मौका मिल सकता है। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, तो भगवान शंकर पार्वती से कहने लगे कि पार्वती मेरा काम मना करने का नहीं, अगर मना करने का काम भगवान का होता तो शराब पी करके आदमी जब मंदिर में जाता, उस मंदिर में रहने वाले देवी देवता कह देते तुम शराब पी करके मेरी पूजा मत करो, तब आदमी शराब पीना छोड़ देता। अगर कोई मांस खाकर, कोई अंडा खा करके अगर मंदिर में पूजा करने जाता, अगर वो देवी मना कर देते कि तुम मेरी पूजा मत करो क्योंकि तुमने मांस खाया है, तो आदमी मांस खाना छोड़ देता। लेकिन है प्रेमी भाई बहनों, देवी देवता भगवान का ये काम नहीं है, वो मना नहीं करते, उनका काम है कर्म फल देने का। वो देवी देवता भगवान ये चाहते हैं
ये जीव अच्छा भी कर्म करे और बुरा भी कर्म करे, इस जीव को हम कर्मों का फल देते रहें। संत क्या चाहते हैं? संत ये चाहते हैं ये जीव बुरे कर्म को न करे, ये पाप कर्म को न करें, ये जीव अपना असली काम कर लें, ताकि इनको हमेशा के लिए सुख और शांति मिल जाए। प्रेमी भाई बहनों, तो भगवान की पूजा करने में और संतों की पूजा में बस इतना ही अंतर है। संत अगर मिल गए तब तो गुनाहें माफ हो जाएंगी, संत अगर जीवन में नहीं मिले तो गुनाहें हमसे आपसे होती जा रही, और इन गुनाहों की सजा हमको आपको भोगने के लिए जाना कहां होगा? 84 में भगवान शंकर बोले पार्वती तुम चलो। भगवान शंकर पार्वती चले गए। काफी समय के बाद दोनों लोग उसी रास्ते से लौट रहे थे। पार्वती का ध्यान नदी के किनारे फिर गया, तो पार्वती ने देखा नदी के किनारे एक ऊंट गिरा हुआ, हाथ पैर पटक रहा है, बालू में उठ नहीं पा रहा, वो उठने का प्रयास कर रहा है, बालू जल रहा है, गर्मी का महीना था। तो पार्वती को दया आई। पार्वती ने कहा भगवान शंकर से, स्वामी वो ऊंट बेचारा बालू में गिरा है, आप दया करके उठा दीजिए, पता नहीं कितना दिन हो गया, पानी के बिना तड़प रहा होगा, प्यासा भी होगा, आप दया कर दीजिए। भगवान शंकर कहने लगे पार्वती मेरा काम दया करने का नहीं है, तुम चुपचाप चलो, दया करने का काम संतों का होता है। गांव के प्रेमी भाई बहनों, अगर संत दयालु न होते, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज अगर जीवों पर दया न करते, तो हम सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को ये जैकेट पहनाकर गांव गांव गली गली जाकर ये प्रचार करने का आदेश न मिलता। लेकिन सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जो आदेश आपको मिला है गांव गांव गली गली जाकर के प्रचार करने का, जो आदेश आपको मिला है, एक एक गांव गोद लेकर, एक एक गांव की जिम्मेदारी लेकर आप उस गांव में जा करके आप जब जैकेट पहन के चले जाएंगे तो आप गुरु महाराज का संदेश बता दें, ताकि हम लोगों को महात्मा कर्म दोष से बचा लें। दुनिया के लोग माने न माने, कोई मछली काट रहा, कोई मुर्गे की गर्दन काट रहा, आप खड़े होकर के हाथ जोड़ करके कह दिए भाई साहब हमारे गुरु महाराज ने प्रार्थना की है, जीव हिंसा का काम मत कीजिए, हिंसा पाप कर्म है, आगे अधर्म के रास्ते पर चलने वालों को भारी तकलीफ उठानी पड़ेगी, ये संदेश बाबा जी ने भेजा है, यह संदेश बताकर आप आगे बढ़ जाइए। अगला आदमी जो बकरे की गर्दन काट रहा, मुर्गे की गर्दन काट रहा, वो आपको मन ही मन भले गाली दे, लेकिन ऐ प्रेमी भाई बहनों, आप कर्म दोष से बरी होंगे, आपको कर्म दोष से बचा लिया जाएगा, क्योंकि आपने वो संदेश बता दिया। भगवान शंकर कहने लगे पार्वती दया करने का काम संतों का है, तो हम सब जितने सत्संगी प्रेमी हैं, आप संत मत के राहगीर हैं, आप दयालु प्रभु के जीव हैं। पूज्य महाराज जी ने ये कहा आप सब लोग साधु हैं, इसलिए आपकी जिम्मेदारी है ये धर्म का संदेश गांव गांव गली गली पहुंचाने का, यह काम आपको करना है। पार्वती कहने लगी स्वामी आप दया भी नहीं करते, आप मना भी नहीं करते, तो अच्छा आपका काम क्या है? तो आपके रामायण में लिखा है कि भगवान का काम क्या है? काल रूप तिनकर में भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म फल दाता। भगवान राम ने कहा हे इंसान, मैं काल के रूप में सबका भाई हूं, मैं किसी का दोस्त नहीं, मैं किसी का दुश्मन नहीं, आप अच्छा कर्म करो या आप बुरा कर्म करो, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन जो कर्म आप करोगे उन कर्मों का फल मैं तुम्हें दूंगा, यानी कर्म फल भोगना पड़ेगा। प्रेमी भाई बहनों, पार्वती ने भगवान शंकर से पूछ दिया स्वामी आप कर्म का फल देते हैं, एक बात मुझे आप समझा दीजिए, ये ऊंट बेचारा बालू में गिरकर पानी के बिना तड़प रहा, उठ नहीं पा रहा, आखिर क्यों? तब भगवान शंकर बताने लगे हे पार्वती ये अपने किए हुए कर्म का फल भोग रहा है, ये जो ऊंट है ये अगले जन्म का मछुआरा है। जैसे आज हम आप मनुष्य शरीर में हैं, अब ये शरीर छूटने के बाद कर्म के अनुसार
हम लोगों को कुत्ता भी बनना होगा, सुअर भी बनना होगा, ऊंट भी बनना होगा, घोड़ा भी बनना होगा, कीड़ा मकोड़ा भी बनना पड़ेगा, क्योंकि आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। अब इस आत्मा को दूसरे शरीर में भेजा जाएगा, कर्म फल भोगना पड़ेगा। भगवान शंकर कहने लगे, पार्वती ये जो ऊंट है ये अगले जन्म का मछुआरा, जब इसको मनुष्य शरीर मिला था तो उस समय कर्म करने की आजादी थी। ये मछलियों को मार मार करके पानी के बाहर फेंकता था। बालू में मछलियां पानी के बिना तड़प तड़प के मर जाती थी। जैसे इसने अपने जीवन में मछलियों को पानी के बिना तड़पा तड़पा करके मारा, अब ये ऊंट बनकर इसी बालू में गिरकर पानी के बिना तड़प तड़प के मर रहा। पार्वती तुम चलो, ये अपने कर्मों का फल भोग रहा है। पार्वती ने कहा, स्वामी मैंने इस बात को मान लिया, लेकिन एक बात समझाइए, ऊंट के शरीर में घाव हो गया, बड़े बड़े कीड़े पड़ गए हैं, कीड़े ऊंट को काट रहे हैं, ऊंट बेचारा छटपटा रहा, ऐसा कौन सा कर्म इसने किया? भगवान शंकर कहने लगे, ऐ पार्वती जब ये मछुआरा था, मछलियों को पकड़कर जिंदा मछलियों को काटता था और उनको जमीन पे पत्थर पे रगड़कर उनको काट काट करके इसने मछलियों को अपने जीवन में खाया। जब ये मछलियों को काट करके मछलियों के मांस को खाता था, तब मछलियां बेचारी छटपटाती थी। जितनी मछलियों को इसने अपने जीवन में काट करके खाया है, वही मछलियां अब कीड़ा बन करके ऊंट के शरीर से मांस को काट काट करके खा रही है। ऊंट बेचारा छटपटा रहा है कि अपने कर्मों का फल भोग रहा है। प्रेमी भाई बहनों, ये कर्म प्रधान देश है। संत जब इस धरती पर मिल जाते हैं, संत कर्मों को माफ कर देते हैं, भगवान कर्मों को माफ नहीं करते। तो जब गोस्वामी जी महाराज माना पंडित को सत्संग में बैठा कर जब उन्होंने दया दी, जब अंदर का पर्दा खुला, पर्दा कब खुला? जब गोस्वामी जी महाराज ने माना पंडित के गुनाहों को माफ किया, जब अंदर का कर्म खत्म हुआ, अंदर सफाई हो गई। जैसे ही अंदर का कर्म खत्म हुआ, अंदर में दरवाजा खुल गया, उजाला हो गया, देवी देवता का दर्शन होने लगा। उस समय गोस्वामी जी महाराज से माना पंडित हाथ जोड़ करके पूछे, स्वामी एक बात मुझे समझाइए, मेरे मन में भ्रम है, साफ साफ बता दीजिए। तो गोस्वामी जी महाराज से माना पंडित पूछ रहे, एक भरम मोरे मन में आवा, ताको स्वामी भाखी सुनावा। स्वामी मेरे मन में भ्रम है, आप इसको साफ साफ बता दीजिए। गोस्वामी जी महाराज ने कहा, पूछो। तो माना पंडित गोस्वामी जी से पूछ रहे, तीर्थ धाम व्रत और पूजा, या में मोको कछु नहीं सूझा। स्वामी मैंने बहुत तीर्थ किया, मैंने बहुत व्रत किया, मैंने पूजा पाठ किया, मैंने गंगा स्नान किया, दान किया, लेकिन आज तक देवी देवता का दर्शन मुझे नहीं हुआ। आज आपने मुझे बैठाकर ये बाहर की आंख बंद करा के आपने अंदर में मुझे देवी देवता का दर्शन करा दिया। तो जो रास्ता आज आपने बताया, यह रास्ता तो सच्चा है, लेकिन स्वामी आखिर ये तीर्थ व्रत पूजा पाठ जब ये झूठा है तो ये क्यों बनाया गया? एक बात मुझे साफ साफ बता दीजिए। तो गोस्वामी जी महाराज एक लाइन में बता दिए, माना पंडित आप ध्यान से सुन लो, कर्म ख्याल सब झूठ पसारा, इन संग से 84 धारा। हे माना पंडित, ये देश काल का है, आपका अपना देश नहीं है। हम सब लोग पराये देश में रहते हैं, ये काल का देश है, आत्मा दयाल देश की रहने वाली है। प्रेमी भाई बहनों, गोस्वामी जी महाराज कहने लगे, माना पंडित ये देश काल का है, काल भगवान ने कर्म का जाल यहाँ बिछा दिया और उसी कर्म के जाल में इन जीवों को उन्होंने फंसा दिया। अब ये तीर्थ व्रत पूजा पाठ देवी देवता को इन्होंने बना दिया कि जब ये जीव बाहर बाहर पूजा पाठ करेंगे तो बाहर पूजा पाठ करेंगे, अच्छे बुरे कर्म भी इनसे बनेंगे, कर्म अंदर में लादा जाएगा, अंदर का दरवाजा बंद हो जाएगा, अब इनको अपने घर जाने का मौका नहीं रहेगा।
ये जन्म मरण की पीड़ा में दुख पाते रहेंगे। तो गोस्वामी जी महाराज कहने लगे कि देखो माना पंडित, ये काल भगवान ने जीवों को यहाँ रोकने के लिए ये बाहर में पूजा पाठ बना दिया, ताकि अंदर का रास्ता, जिस रास्ते से परमात्मा को पाना है, वह रास्ता छूट जाए। यही बात तो गोस्वामी जी रामायण में लिखे, ये मनुष्य शरीर साधना का धाम है और इसी मनुष्य मंदिर में देवी देवता मिलेंगे। यही बात जब कबीर साहब आए तो उन्होंने किताबों में लिखा कि हे इंसान, अगर आप भगवान को पाना चाहते तो बाहर कहीं मत भटकना। वो कहाँ मिलेंगे? घट में राम निहारा साधो, घट में राम निहारा, यही घट भीतर सात समंदर, कोई मीठा कोई खारा, यही घट भीतर नगर अयोध्या, जहाँ राम अवतारा, यही घट भीतर राम मिलत है, जब तीसर नैन उधारा। कबीर साहब ने लिख दिया था कि दुनिया के पढ़े लिखे विद्वान लोग इस बात को जान जाएंगे कि जब मनुष्य शरीर के अंदर जो तीसरा नेत्र है, वह नेत्र जब खुलेगा तब देवी देवता का दर्शन होगा। प्रेमी भाई बहनों, हम सत्संगी प्रेमियों का ये सौभाग्य है कि हम लोगों को ऐसे समर्थ महापुरुष मिल गए, और जिन जिन प्रेमी भाई बहनों को यह रास्ता मिल चुका है अंदर चलने का, तो थोड़ा सा आप इस बात का ध्यान रखा करिए कि बाहरी पूजा पाठ से आप अपने को बचाइए। क्योंकि जब रास्ता नहीं मिला था, आपको जानकारी नहीं थी, आप इधर उधर घूमते टहलते रहे। जब आपको जानकारी हो गई कि भगवान को अगर पाना है तो अंदर में चलना है, अंदर चलने का रास्ता गुरु महाराज ने आपको बता दिया है। सुमिरन, ध्यान और भजन, ये अंदर चलने का रास्ता। अगर आप सत्संगी होने के बाद सुमिरन, ध्यान, भजन नहीं कर रहे, आप अपने घर में सुमिरन, ध्यान, भजन करने के लिए नहीं बैठ रहे, तो आगे आने वाले समय में आप सुख और शांति की इच्छा मत रखिएगा। अगर आप ये चाह रहे कि हमको सुख मिले, हमारे घर परिवार में शांति रहे, हमारे घर परिवार में बच्चे सुखी रहे, तो आप अपने अपने बच्चों को भी सत्संग में ले आया करिए, और बच्चों को भी रास्ता मिल जाए, बच्चों को भी सुमिरन, ध्यान, भजन में बैठाया करिए। जब आप सुमिरन करने लगेंगे तो कबीर साहब ने लिख दिया था, सुमिरन से सुख होता है, सुमिरन से दुख जाए, कहे कबीर सुमिरन किए, साईं मान समाए। जब आप सुमिरन करने लगेंगे तो सुमिरन से आपको सुख मिलेगा, सुमिरन से दुख जाएगा, और सुमिरन से अंदर में मालिक का दर्शन भी होगा। जिन प्रेमियों को रास्ता मिल चुका है, आप सुमिरन, ध्यान, भजन थोड़ा समय निकाल करके कर लिया करिए। अब इतना आप व्यस्त मत हो जाइए कि आप सुमिरन, ध्यान, भजन नहीं कर पाएंगे तो बाद में पश्चाताप करना पड़ेगा। क्योंकि जब आपको रास्ता मिल गया तो उस रास्ते पर आपको चलना पड़ेगा। जब आप चलेंगे, जब आपको मंजिल मालूम है कि भाई घर हमारा वहां है, रास्ता आपको मिल गया, अगर आप यही बैठे रह जाएंगे, नाम दान आपने ले लिया, मथुरा आप आ जा रहे, सुमिरन, ध्यान, भजन अगर आप नहीं कर रहे, तो आप ये मत सोचिएगा कि हम अपने घर पहुंच जाएंगे। आपको करना पड़ेगा। यानी सिमरन, ध्यान, भजन में आपको रोज रोज बैठना होगा। ध्यान भजन बने चाहे न बने, आपको दिखाई दे न दिखाई दे, सुनाई दे न सुनाई दे, आपको इसकी चिंता नहीं करनी है। लेकिन आपको रोज रोज चलना, रोज सिमरन करना है, रोज ध्यान करना है, रोज भजन करना है। आप अपना एक नियम बना लीजिए। महाराज जी बराबर सत्संग में कहते हैं कि आप अपना नियम बना लीजिए कि पहले हम अपनी आत्मा को भोजन देंगे। ये आत्मा का भोजन है, सिमरन, ध्यान और भजन। शरीर को भोजन बाद में देंगे। अगर ऐसा नियम हम लोगों का बन गया तो हम लोगों का काम बन जाएगा। ये नए साल के पावन अवसर पर सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आप लोग अपने अपने अंदर एक संकल्प बना लीजिए कि पीछे चाहे जो भी हुआ, गुरु महाराज से अपने गुनाहों की माफी मांगिए कि मालिक पुराना साल तो बीत गया, अब नया साल चालू हो गया, आप दया कीजिएगा, हमसे कोई गुनाह गलती ना हो, हम रोज रोज सिमरन, ध्यान, भजन में बैठे। भले आपको समय मिला तो आप आधे घंटे ही बैठिए, वैसे 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम आपको बैठना चाहिए। बच्चे हैं, ज्यादा समय नहीं दे पाते, फिर भी आप ये कोशिश कीजिए कि बच्चों को भी आप थोड़े समय बैठाया करिए। अगर आप माला लेकर के बच्चे बैठ जाएंगे
तब भी वो दया के पात्र बने रहेंगे। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, यह मौका आपको मिल गया है, रास्ता आपको मिल चुका है। और जो नए प्रेमी हैं, जो प्रेमी दूर से भी आवाज को सुन रहे, आप भी कोशिश कीजिए कि आपको भी महात्मा मिल जाएं। आप उनके बताए मार्ग पे चलने लगेंगे तो आपको साधु बनना नहीं है, जंगल में जाना नहीं है, कपड़ा बदलना नहीं है। आपको अपने घर परिवार में रहना है, बाल बच्चों की सेवा करना है, आए गए की सेवा करना है। हाँ, एक परहेज है, इस मनुष्य मंदिर में आपको मांस, मछली, अंडा और शराब नहीं डालना, इतना आपको परहेज करना पड़ेगा। बाकी बाबा जी ने और किसी तरह का परहेज हम प्रेमियों के लिए नहीं रखा है। अगर इतनी बात हम आप महात्मा की मान लें, भाई हम शाकाहारी रहेंगे, हम शराब का सेवन नहीं करेंगे, हम कोई ऐसा नशा नहीं करेंगे जिससे बुद्धि पागल हो जाए, आप अपना खान पान अगर ठीक कर लेंगे, प्रेमी भाई बहनों, यह मानव जीवन आपका सार्थक बन जाएगा। वक्त आगे नाजुक आ रहा है, कर्मों का बादल बवंडर बनेगा। यानी जो कर्म हम आप कर रहे हैं, यही कर्म के बादल एक बवंडर के रूप में आएगा। और जैसे कभी हवा चलती, बवंडर आता है, पेड़ भी उसमें झुलस जाते हैं। ऐसे जमीन पे प्लास्टिक पड़ा हो और छोटे सामान पड़े हो, जब बवंडर आता है तो उसमें उड़ा ले जाता है। ऐसे जब कर्मों का बवंडर बनेगा तो कर्म जो हम आप किए हैं, इन कर्मों की सजा हमको आपको भोगनी पड़ेगी। और आगे आने वाले समय में महात्मा हम लोगों को बचाना चाह रहे। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, सौभाग्य हम लोगों का है कि हम लोगों को गुरु महाराज मिल गए, हम लोगों को रास्ता मिल गया। आप जितने परमार्थी प्रेमी हैं, जितने सत्संगी प्रेमी हैं, आप परा विद्या के विद्यार्थी हैं, आपको गुरु महाराज मिल गए। विद्यालय में आपका नाम गुरु महाराज ने लिख लिया। तो इतना एक बात ध्यान में और रखा करिए, सत्संगी बनने का मतलब ये नहीं है कि हम नाम दान ले लिए तो सत्संगी हो गए। अब आपसे एक बात हम पूछ रहे, आपका बच्चा, आपने बच्चे का नाम स्कूल में लिखवा दिया, अच्छे से अच्छे स्कूल में आपने बच्चे का नाम लिखवाया, अलग से आपने बच्चे को ट्यूशन लगा दिया कि बच्चा मेहनत से पढ़ाई कर लेगा, नौकरी मिल जाएगी। अच्छा, आपका बच्चा 10 दिन विद्यालय गया, 10 दिन जाने के बाद अब बच्चा आपका 5 दिन विद्यालय नहीं गया, बच्चा 20 दिन स्कूल गया, 10 दिन नहीं गया, तो जब आपका बच्चा स्कूल नहीं जाएगा तो आप नाराज होंगे। आप बच्चे को डांटेंगे, फटकारेंगे, बच्चे से कहेंगे कि स्कूल क्यों नहीं गए, अरे हम फीस जमा करते हैं, तुम विद्यालय क्यों नहीं गए। माता पिता को मालूम है कि अगर ये बच्चा स्कूल रोज रोज नहीं जाएगा, पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाएगा, अध्यापक की बात नहीं सुन पाएगा, बात नहीं मान पाएगा, तो बच्चा फेल हो जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, इतना तो हम सब लोग जान रहे कि अगर अपने बच्चे का नाम आपने स्कूल में लिखवाया है तो आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा रोज रोज स्कूल जाए। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, हम लोग परा विद्या के विद्यार्थी हैं और हम लोगों का नाम गुरु महाराज ने अपने स्कूल में लिख लिया है। और ये विद्यालय मथुरा में है, साल में 4 बार ये विद्यालय खुलता है, यानी साल में 4 कार्यक्रम होते हैं। अगर चारों कार्यक्रम में आप नहीं जा रहे तो आप ये सोच लीजिएगा, जैसे आपका बच्चा अगर स्कूल ना जाए तो आप नाराज होंगे। अगर महात्मा हम जीवों के हित के लिए विद्यालय खोले, साल में 4 बार विद्यालय खुल रहा, अगर चारों कार्यक्रम में आपकी हाजिरी नहीं हो रही तो क्या हम आप महात्मा को खुश कर लेंगे। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आपको विचार करना होगा। इसलिए आप लोगों से मेरी ये प्रार्थना है, साल में 4 कार्यक्रम होते हैं, हर कार्यक्रम में हर व्यक्ति नहीं जा सकता, लेकिन आपको अपना नियम ऐसा रखना चाहिए कि किसी कार्यक्रम में आपके परिवार से आपके पति चले गए, किसी कार्यक्रम में आपने अपने बच्चों को भेज दिया, किसी कार्यक्रम में आपने पत्नी को भेज दिया, किसी कार्यक्रम में आपके घर के कोई बूढ़े बुजुर्ग हैं वो चले गए। जैसे होली का कार्यक्रम होने जा रहा, जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, ठंडी बर्दाश्त नहीं होती, गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, तो होली का जो कार्यक्रम होता है 3 दिन का, इसमें न तो ज्यादा ठंडी रहेगी न तो ज्यादा गर्मी रहेगी। अब घर परिवार में बूढ़े बुजुर्ग हैं, आपके जिले से बस जा रही, आपने बस के साथ भेज दिया, किराया भाड़ा आपने दे दिया, अब वो मथुरा चले गए।
आप नहीं भी गए, आपके परिवार से कोई न कोई व्यक्ति मथुरा हर कार्यक्रम में जाए, और जब वो व्यक्ति लौट करके मथुरा से आवे तो आप उनसे गुरु महाराज का संदेश पूछ लीजिए कि महाराज जी ने अब की बार सत्संग में क्या कहा है, क्या आदेश हुआ है। तो जब आप उनसे हाल चाल पूछ लेंगे, आप उनसे मिल लेंगे, तो आपको दर्शन का भी पूरा फल मिल जाएगा। और जो सत्संग को सुन करके आए, जो आदेश मथुरा से मिला, उस आदेश का पालन आप भी कर लेंगे। जो लाभ मथुरा जाने वाले प्रेमी को मिला है, वह लाभ आपको भी मिलेगा। लेकिन है प्रेमी भाई बहनों, अगर ऐसा आप करने लगेंगे तब, अगर ऐसा हम आप नहीं कर रहे तो नुकसान अपना हो रहा। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि हर कार्यक्रम में कोई न कोई जाए। अगर संजोग से कोई बात ऐसी हो गई कि आप नहीं पहुंच पाए, अगर आप तैयारी किए मथुरा जाने की, अचानक कोई घटना हो गई, तो इसके बावजूद भी आपको दया का लाभ लेने के लिए, आपको सदगुरु से प्रेम रखने के लिए, जैसे दुनिया में आप प्रेम रखते हैं, जैसे आपके रिश्तेदारी है, शादी पड़ी है, रिश्तेदार आपसे कह दिए कि भाई हमारी शादी में आपको आना है, संजोग ऐसा बन गया कि जब शादी है उसी समय आपके घर में कोई बीमारी आ गई, आप परेशानी में फंस गए, आप रिश्तेदार के पास नहीं पहुंच पाए, तो आपका मन कहेगा कि रिश्तेदार नाराज होंगे। तो आप क्या करते हैं, अगर आप रिश्तेदारी में नहीं जा पाते हैं तो प्रेम रखने के लिए आप अपने पड़ोसी से या आप अपने भाई से आप कहते हैं कि भैया हम तो नहीं जा पा रहे, घर में थोड़ी परेशानी आ गई, अच्छा आप तो जा रहे, तो ये 500 रुपया हमारा दैजा लेते जाइए, वहां लिखवा दीजिएगा। क्यों? ताकि आपका प्रेम रिश्तेदार से बना रहे। असत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जैसी प्रीति कुटुंब से तैसी गुरु से होए, कह कबीर का दास की पल्ला न पकड़े कोई। ऐसा ही प्रेम आपको गुरु से रखना पड़ेगा। अगर किसी कार्यक्रम में आप मथुरा नहीं जा पा रहे तो आप ये कोशिश किया करिए कि आप अपने घर से थोड़ी बहुत सेवा, थोड़ा बहुत अनाज चावल आटा और थोड़ा हल्दी तेल मसाला लकड़ी के लिए कुछ आप रुपए 150 रुपए आपने अपने न्याय पंचायत के जिम्मेदार को दे दिया कि भैया ये मेरी सेवा है, हम भंडारे में नहीं जा पा रहे, हम होली पर नहीं जा पा रहे, ये हमारी सेवा, ये मथुरा चली जाए, भंडारे में खर्च हो जाए। जब आप जाते तो आपको तो सेवा कुछ न कुछ देना ही है। अगर नहीं जा पाते हैं तो भी आपको कोशिश करनी चाहिए कि हमारी कुछ न कुछ सेवा लग जाए। कोई प्रेमी आपका संपर्की है, आपने उनको 10 रुपया पकड़ा दिया, भैया मंदिर में चढ़ा दीजिएगा, प्रसाद लेते आइएगा, महाराज जी से हमारा जय गुरुदेव कह दीजिएगा। असत्संगी प्रेमी भाई बहनों, सदगुरु से प्रेम बढ़ाने का ये तरीका। लेकिन जब आपके मन में भाव आ जाएगा कि हम बार बार सेवा क्यों दें, ये जिम्मेदार बार बार मांगने आते हैं, बार बार काफिला निकलता है, बार बार मथुरा सेवा लगती है। प्रेमी भाई बहनों, ये सब कुछ महात्मा आपके लिए कर रहे हैं। महात्मा को कोई रुपए पैसे की जरूरत नहीं है। गुरु ने भूखा तेरे धन का, उनको धन है नाम रतन का, पर तेरा उपकार करावे, भूखे प्यासे को दिलवावे। महात्मा हमसे आपसे ले रहे, हमारी आपकी भलाई के लिए। महात्मा अगर आपसे कुछ मांग रहे तो इसमें आपका परमार्थ छिपा हुआ है। इसीलिए स्वामी जी महाराज सत्संग में सुनाया करते थे, मर जाऊं मांगू नहीं, अपने तन के काज, परमार्थ के कारणे मोह न्यावे लाज। महात्मा परमार्थ बनाने के लिए हम जीवों से मांगते हैं। असत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अगर ऐसे समय में हम आप सेवा नहीं कर पाए या इनकार कर दिए कि भाई अभी तो हम सेवा दिए थे, अगले बार नहीं देंगे, तो आपका नुकसान यहाँ होता है। इसलिए आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि जब आपके जिम्मेदार, ब्लॉक के जिम्मेदार, न्याय पंचायत के जिम्मेदार जब आपको बतावे कि भैया ये कार्यक्रम लगा है, ये सेवा लगी है और ये सेवा करनी है, तो आप अपनी श्रद्धा से आप थोड़ा जानकारी रखा करिए कि भाई अगर खर्चा ज्यादा है तो आप थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, अगर खर्चा कम है तो थोड़ा आपने कम ही दिया। आप चाहे जितना भी दीजिए, लेकिन सेवा हमेशा आपकी जाए, हाजिरी हमेशा आपकी लगे। इससे क्या होगा, गुरु से आपका प्रेम बना रहेगा। और दूसरा फायदा आपका क्या होगा,
जो भी सेवा आप देते हैं तो न्याय पंचायत के जिम्मेदार के रजिस्टर में लिखवाइए और अपना हस्ताक्षर जरूर कीजिए। न्याय पंचायत के जिम्मेदार सेवा को ब्लॉक में दे देंगे, ब्लॉक से जिले में जाएगा। हिसाब किताब की जानकारी आपको मिलती रहे, आप उसको जानते रहें, पारदर्शिता बनी रहे। तो जब आप सेवाओं को रजिस्टर में डालते जाएंगे, जब ये आत्मा धर्मराज के दरबार में जाएगी तो वहां हिसाब होगा। हिसाब किस चीज का होगा? काल भगवान कहेंगे कि ये जीव मेरा है। सदगुरु वहां खड़े होंगे, कहेंगे कि ये जीव मेरा है। जैसे कचहरी में कोई मुकदमा आपका होता है, एक वकील आपको अपने पक्ष में करना पड़ता है, एक वकील आपके विपक्ष में रहता है। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, जब ये आत्मा धर्मराज के दरबार में जाएगी, ये जो मन है ये विपक्ष का वकील बन जाएगा। यानी ये मन विपक्ष में खड़ा होगा और वहां ये मन बताएगा इस आदमी ने झूठ बोला है, इसने धोखा दिया है, इसने चोरी किया है। अब उस समय सदगुरु हमको आपको बचाने के लिए खड़े होंगे, वहां बहस होगी। जो आपके पक्ष के वकील हैं वो कहेंगे कि नहीं, इस जीव ने ऐसी गलती नहीं किया, इसने झूठ नहीं बोला है, इसने चोरी नहीं किया है, इसने ये सेवा किया है, ये जीव मेरा है, इसने मेरी हर बात मानी है, मैंने जो भी कहा है इसने मेरे आदेश का पालन किया। तो जब आप गुरु के बन जाएंगे, गुरु की बात आप मानेंगे तो आप गुरु के हो गए। मन की बात आप मानेंगे तो आप काल के जीव होंगे। आप मेरी बात मानेंगे तो लोग कहेंगे कि वो तो फलाने के आदमी। अगर आप उनकी बात मानेंगे लोग कहेंगे वो उनके आदमी है। तो जब आप गुरु की बात मानना शुरू कर देंगे और ये आत्मा जब धर्मराज के दरबार में जाएगी, वहां पर गुरु कहेंगे ये जीव मेरा है, इसने मेरी बात को माना। वहां फाइल खोल करके देखा जाता है, जो जो आदेश हुआ, आपने हर बार सेवा दिया है, आपकी कहीं गैर हाजिरी नहीं है, उस समय काल चुप हो जाता है और ऐसे जीव को महात्मा यहां से निकाल लेते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, जब भी आदेश मिले आप सेवा कुछ न कुछ करते जाइए, इनकार मत कीजिए। आपकी श्रद्धा 10 रुपए की है, 1 रुपए की है, 5 रुपए की, 1000 रुपए की है, आप अपनी श्रद्धा के अनुसार आदेश का पालन पूरा पूरा किया करिए। इससे क्या होगा? महात्मा से आपका प्रेम बना रहेगा, हम आप बच जाएंगे, महात्मा हमको आपको बचा लेंगे। तो इसीलिए महात्माओं ने कहा, हे इंसान, अगर आपको भक्ति करनी है तो भक्ति करो तो गुरु की करना, मार्ग शब्द गुरु से लेना। भक्ति का मतलब है, गुरु की भक्ति करने का मतलब ये है कि जो गुरु होते हैं जब वो मौजूद रहते हैं, जो आदेश देते हैं उसी आदेश का पालन करना भक्ति मानी जाती है। जैसे जब भगवान राम थे तब हनुमान ने भक्ति किया। स्वामी जी महाराज कहते थे अगर कोई सामने होगा तब आप भक्ति कर पाएंगे, आदेश का पालन करना ही भक्ति है। अब इस समय पूज्य महाराज जी वक्त के महापुरुष हैं, अगर हम आप महाराज जी की हर बात मानेंगे तब हमारी आपकी भक्ति होगी। जो मथुरा से आदेश मिल जाए हम आप उसका पालन करेंगे, तब ये भक्ति में जुड़ता जाएगा। भक्ति करने से फायदा क्या होगा? जब आप भक्ति करेंगे तो भक्ति करने से आत्मा के अंदर शक्ति पैदा होती। जब आत्मा के अंदर शक्ति आ जाएगी तब ये मन आपका कमजोर हो जाएगा। जब ये मन कमजोर हो जाएगा, आत्मा के अंदर शक्ति होगी, तब ये आत्मा शब्द की डोरी पकड़कर, आवाज की डोरी पकड़कर यह आत्मा अपने सच्चे घर जाएगी। अगर आप भक्ति नहीं करेंगे, आत्मा कमजोर रहेगी, मन बलवान रहेगा, आत्मा कभी भी अपने घर नहीं जा पाएगी। इसलिए महात्माओं ने कहा, हे इंसान, आप गुरु की भक्ति करना, जो आदेश मिल जाए उसका पालन करना। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, हम आप मोटी मोटी बातों को जानते हैं, सुमिरन, ध्यान और भजन, यह आंतरिक भक्ति है। भक्ति दो तरह की होती है, आंतरिक भक्ति और बाह्य भक्ति। आंतरिक भक्ति में सुमिरन, ध्यान और भजन आता है। तो आप नियम से रोज रोज बैठा करिए, बने या न बने। आप माला लेकर के बैठे हैं, नींद लग गई, माला गिर गई, कोई बात नहीं, आप ऊपर से कपड़ा डाले हैं, माला 2-4 बार आपने किया, माला गिर गई, आपको नींद लग गई, आप बैठे रह गए, तब भी ये महापुरुष
धर्मराज के दरबार में कहेंगे ये जीव सुमिरन कर रहा है। इसीलिए महात्माओं ने हम जीवों से कहा कि ऊपर से कपड़ा डाल लेना। महात्माओं का एक संकल्प होता है। बहुत से प्रेमी कहते हैं कि भाई ये जय गुरुदेव वाले कपड़ा ओढ़ करके क्यों पूजा करते हैं। असत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आदेश में जब आप रहेंगे तो आपको महात्मा बचा लेंगे। अब आप भले माला लेकर के सोए, लेकिन गुरु महाराज तो कहेंगे कि ये जीव भजन कर रहा है। महाराज जी ने इतना छूट दे दिया, महाराज जी ने इतना तक कहा कि अगर शरीर आपका काम नहीं करता, आप लेट करके भजन कर लीजिए। अब आप लेटे हैं, भजन कर रहे हैं, नींद लग भी गई, तब भी महात्मा कहेंगे कि ये जीव भजन कर रहा है। लेकिन हम आप नहीं कर पा रहे, मन धोखा दे रहा। अब आपको लेटने में, कान में उंगली लगा करके भजन करने में परेशानी महसूस होती है। कह रहे भाई ऐसे आराम से लेटे, केवल कान में उंगली लगाना ही है, फिर भी हम आप नहीं कर पा रहे। क्योंकि मन जानता है ये जीव अपने गुरु की बात अगर मान लेगा तब तो इसके अंदर शक्ति आ जाएगी। जब आप भक्ति करेंगे तो शक्ति आ जाएगी, तब ये मन कमजोर हो जाएगा। तो जब कमजोर होगा मन, तब क्या होगा? हार जब जाए मन तुझसे, चढ़ा दे सूरज को गगना। ये मन कब हारेगा? जब कमजोर होगा। कोई आदमी आपसे बलवान है, आप उसको नहीं हरा पाएंगे। कोई आदमी आपसे कमजोर है, आप उसको हरा सकते हैं। तो आपको अपने मन के साथ लड़ाई करनी पड़ेगी, यानी आपको हर आदेश मानना पड़ेगा। हम आप नहीं मान पा रहे, ये हमारी आपकी कमजोरी है। सत्संग जगह जगह इसीलिए किए जाते हैं कि कम से कम हम आप समय पर आदेश का पालन किया करें। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, तो पहली भक्ति है आंतरिक भक्ति। आंतरिक भक्ति से महात्मा जल्दी खुश हो जाते हैं। इसलिए सुमिरन ध्यान भजन आप रोज किया करिए, बैठा करिए। और दूसरी भक्ति बाह्य भक्ति। बाह्य भक्ति में तन की सेवा आती, तन और धन की सेवा ये बाह्य भक्ति में आती। वैसे महात्मा किसी का धन नहीं चाहते, महात्माओं ने तन की सेवा कराना चाहा। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, यह तन हम आप सेवा में नहीं लगा पाते, क्योंकि हम लोगों के पास घर परिवार में बाल बच्चे हैं, काम काज है, खेती बाड़ी किए। शरीर की रक्षा के लिए, शरीर को चलाने के लिए आपको खेती दुकान दफ्तर का काम करना पड़ेगा। फिर आप ये कहेंगे कि भाई मेरे पास समय कहाँ है, अब हम 10 दिन मथुरा जाके सेवा कैसे करेंगे। अभी आप देवरिया जिले के सत्संगी प्रेमियों से कह दिया जाए कि भाई आप 10 सेवादार अभी भेज दीजिए, काफिला गाजीपुर में चल रहा, आप चल करके 15 दिन वहां पंडाल में सेवा कर लीजिए। तो आप कहेंगे भैया बड़ी ठंडी है। अब आप कहेंगे भैया हमारे पास मौका नहीं, दुकान बंद करना पड़ेगा, गाय घर में है, भैंस है, इनकी देख रेख कौन करेगा। प्रेमी भाई बहनों, तो तन सेवा करने का समय हम लोगों के पास नहीं है। इसलिए महात्मा हम लोगों के बीच में धन की सेवा जारी किए कि ताकि ये जीव भाव भक्ति करते रहे और भक्ति होती रहे, आत्मा के अंदर शक्ति आ जाएगी, तब ये आत्मा निकल जाएगी। और सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, स्वामी जी महाराज अंतिम समय में शरीर छोड़ने के पहले गुरु महाराज ने एक आदेश हम प्रेमियों के हित के लिए दिया। और स्वामी जी महाराज ने ये कहा था, बच्चा आप सब लोग जोरदार शाकाहारी प्रचार कर दो, 1, 2, 3 मंडल तक आपको ऐसे ही पहुंचा दिया जाएगा। तो 3 मंडल तक शाकाहार के प्रचार पर पहुंचाने की बात स्वामी जी महाराज ने कही। लेकिन कैसे? जोरदार प्रचार कर दो। आज हम लोग कमजोर प्रचार भी नहीं कर रहे, जोरदार की बात तो छोड़ दीजिए। असत्संगी प्रेमी भाई बहनों, महाराज जी कि जिले स्तर पर जिले के जिम्मेदार महीना में 1 बार शाकाहारी का प्रचार बड़े पैमाने पर करें। ये जिले के जिम्मेदार को आदेश है। और उस जब जिले स्तर का प्रचार हो, तारीख निश्चित हो जाए, उस जिले के प्रचार में महीना में 1 बार हर सत्संगी प्रेमी भाई बहन आप लोग अपना अपना समय दिया करिए। और आप ये प्रयास कीजिए, आप कोशिश कीजिए कि हमारे जिले में महीने में 1 बार प्रचार निकले। जैसे आज आप ये नए साल के पावन अवसर पर आज इतने सत्संगी प्रेमी आज आप लोग उपस्थित हैं। अगर ऐसी संख्या बनाकर 150 गाड़ियां लेकर आप अगर शाकाहार के प्रचार में निकल जाएं और इतना जनमानस जब दुनिया के लोग देखेंगे
कि भाई इतने लोग शाकाहारी हैं और इतने लोग आवाज लगा रहे। तो प्रेमी भाई बहनों, ये वैचारिक बदलाव है, ये वैचारिक क्रांति है। वैचारिक क्रांति के बिगुल बजाने वाले महापुरुष हमको आपको सिपाही बना के गए। हमारी आपकी ड्यूटी है, अगर एक पुलिस एक सिपाही की ड्यूटी चौराहे पर लग जाए, अगर वो समय पर ड्यूटी पर मौजूद ना रहे तो वेतन मिलना मुश्किल होगा और नौकरी से बर्खास्त भी किए जाएंगे। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, हम सब लोग वैचारिक क्रांति के बिगुल बजाने वाले सतगुरु के शिष्य हैं, सिपाही हैं, और हमारी आपकी ड्यूटी लगाई गई, हम आप ये काम नहीं कर पा रहे। इसलिए आप लोगों से प्रार्थना है कि जिला स्तर पर महीने में एक बार शाकाहार का प्रचार जरूर कीजिए। और ब्लॉक के जो जिम्मेदार हैं, अगर आप अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे तो आप ये कोशिश कीजिए कि आप अपने ब्लॉक स्तर पर महीना में एक बार शाकाहारी की फेरी जिले की तारीख छोड़ करके ब्लॉक की तारीख निश्चित कर लीजिए और महीना में एक बार निकला करिए। और नया पंचायत के जिम्मेदार भी, आपके 10-15 गांव हैं तो आप महीने में एक बार अपने नया पंचायत स्तर पर 10-20 प्रेमियों को लेकर शाकाहारी का प्रचार जरूर किया करिए। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, इसका बहुत बड़ा रहस्य है। हम आप ये बात नहीं समझ पा रहे कि महात्मा ऐसा क्यों कर रहे। आज हम आप ये बात समझने का प्रयास नहीं किए। यही स्वामी जी महाराज जब इस धरती पर आए, स्वामी जी महाराज ने आवाज लगाई कि कलयुग जाएगा, सतयुग आएगा। कुछ समय बीत गया, स्वामी जी महाराज से लोगों ने पूछा कि आखिर महाराज सतयुग कब आएगा। बहुत से लोग संगत छोड़ करके दूर हट गए कि स्वामी जी महाराज कहे थे सतयुग आएगा, लेकिन आया नहीं। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जब हम आप महात्मा की बात नहीं मानेंगे तो जो महात्मा का उद्देश्य होगा, जैसे एक पिता का अगर विचार है कि हम ये काम करेंगे और अपने पिता अपने बच्चों से कह दे कि बच्चे आप लोग मेरा थोड़ा साथ दे दीजिए, अगर वो बच्चे पिता के विरोध में हो जाएं, पिता का साथ न दें, तो पिता को वो काम करने में देर लगेगी। अगर बच्चों का सहयोग हो जाए, वो काम जल्दी हो जाए। तो स्वामी जी महाराज ने कहा था जोरदार प्रचार करने के लिए, अब हम आप इस चीज को नहीं कर पाए। तब पूज्य महाराज जी ने हम प्रेमियों को आदेश किया कि महीना में एक बार जिला स्तर पर, एक बार ब्लॉक स्तर पर, और बाकी समय जो आपको बीच में मिल जाए तो सत्संगी प्रेमी एक एक गांव गोद लेकर उस गांव में आप जाया करिए। फायदा क्या होगा, एक गांव आपने गोद ले लिया, आप हफ्ते में समय मिल गया, 2 घंटे का आपने समय निकाल लिया, आप अकेले साइकिल उठाए चले गए, आप जैकेट पहने हैं, अगर साइकिल से गए झंडा लगाए हैं, गांव में चले गए, गांव में पैदल आप चलने लगिए, गांव में कोई गली से आप जा रहे, अगल बगल कोई बैठा है, वो अपने दरवाजे पर बैठे हैं, आप गली में से जा रहे, आपने दूर से कह दिया भैया जय गुरुदेव, उधर कोई माताएं बहने हैं, अब वो अपने घर में हैं, आप गली से जा रहे, आपने कहा माता जी जय गुरुदेव, कोई बच्चा मिल गया, अब आप बच्चे को देख लिए, बच्चा आपके सामने है, आपने बच्चे से भी जय गुरुदेव कह दिया। प्रेमी भाई बहनों, जब एक गांव गोद लेकर आप उस गांव में अकेले भी जाते, कोई आदमी शराब पिया है और वो शराब पी कर क्या रहा, आप उसके सामने पड़ गए, आप कह देंगे भैया जय गुरुदेव, शराब पीने वाला आदमी भी आपसे जय गुरुदेव कहने लगेगा। जिस गांव को आप गोद लेंगे और उस गांव में आप बार बार जाएंगे, जिस आदमी से आप बार बार जय गुरुदेव कहेंगे, तो एक समय आएगा कि साल 2 साल 4 साल के अंदर जिस आदमी से आप बार बार जय गुरुदेव कहेंगे, वह आदमी भले शराब पीता होगा, भले मांस खाते होंगे, ये मन है, स्वभाव है, आदत बन गई। दुनिया के लोग जो शराब पी रहे वो भी जान रहे कि शराब पीना बुरा काम है। जो लोग हिंसा का काम कर रहे, जो लोग मांस मछली खा रहे, वे लोग जान रहे कि ये काम अच्छा नहीं है। लेकिन है प्रेमी भाई बहनों, मन के वशीभूत होकर, मन के कहने पर आदत बन गई, स्वभाव बन गया। जैसे हम सत्संगी प्रेमी मथुरा आते जाते 50 साल हो गया, बीड़ी सिगरेट छोटी हम आप नहीं छोड़ पाए, आदत नहीं छोड़ पाए। ऐसे दुनिया के लोग भी, जो लोग शराब पी रहे हैं, वो जान रहे कि ये सही चीज नहीं है, गलत है। लेकिन आप प्रेमी भाई बहनों, जब आप गांव गोद ले लेंगे, उस गांव में बार बार जाएंगे,
तो गांव में शराब पीने वाला व्यक्ति भी आपसे जय गुरुदेव कहने लगेगा। मांस खाने वाले लोग भी जय गुरुदेव बोलने लगेंगे। एक समय आ जाएगा, गुरु महाराज का वो सपना पूरा होगा। स्वामी जी महाराज ने कहा था, जन जन की जुबान पर जब जय गुरुदेव नाम आएगा तब सच्ची स्वतंत्रता का आनंद पाएगा। यह काम हमारी आपकी भलाई के लिए है। अब आप ये कहेंगे कि भैया गांव तो हमने गोद ले लिया, हम उस गांव में 4 बार प्रचार करने गए, कोई शराब छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, कोई मथुरा जाने के लिए तैयार नहीं है, कोई मांस छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आप ये मत सोचिए कि हम लोगों की शराब छुड़ाने जा रहे। आपका बच्चा नहीं मान रहा, माता पिता सत्संगी हैं, बच्चा शराब पी रहा, तो जब हम आप अपने बच्चे को नहीं समझा पा रहे तो दुनिया के लोगों को समझा नहीं पाएंगे। लेकिन ऐ प्रेमी भाई बहनों, अगर आप गांव गोद लेकर आप प्रचार में जाते रहेंगे तो आपका काम बनता जाएगा, और अगला व्यक्ति जिससे आप जय गुरुदेव कहेंगे वह व्यक्ति भी जय गुरुदेव बोलने लगेगा। तो जब वो व्यक्ति भी जय गुरुदेव नाम बोलने लगेगा तो स्वामी जी महाराज ने कहा था कि जब लोग जय गुरुदेव कहने लगेंगे तो नामदानी तो हो ही जाएंगे। ऐसा सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, बदलाव तो ऐसा होगा, परिवर्तन गांव से होगा, लोग अचानक बदलेंगे। इसी गाजीपुर जिले में इस समय महाराज जी का कार्यक्रम हो रहा, नए लोग भारी संख्या में आ रहे, सत्संग सुनकर उनके विचार इतने तेजी से बदल रहे, लोग महाराज जी के सामने होकर आंसू गिराने लग रहे। अब तक हमने बड़ी गलती किया, हमारी शराब नहीं छूटी। अभी गाजीपुर में एक प्रेमी सत्संग में गए, शराब पीते थे, अचानक दया हो गई, शराब छूट गया। 15 दिन बाद फिर आए महाराज जी के पास, रोने लगे, कहने लगे महाराज जी मैंने बहुत प्रयास किया कि मेरी शराब छूट जाए, लेकिन मेरी शराब नहीं छूटती थी। आपके सत्संग में आने से ऐसी दया मिल गई कि मेरी शराब छूट गई। ऐसा सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, काम तो महात्मा अपना खुद करते, इसलिए आप ये कोशिश कीजिए, एक गांव की जिम्मेदारी निभाइए, कर्म दोष से अपने को बचाइए। एक गांव में अगर पूरे गांव के लोग, जिस गांव को आपने गोद लिया, अगर उस गांव के लोग केवल जय गुरुदेव बोलने लग गए, जन जन की जुबान पे अगर जय गुरुदेव नाम आ गया तो आपकी जीवात्मा जन्म मरण के बंधन से बच जाएगी। गुरु महाराज ने कहा था, तब सच्ची स्वतंत्रता का आनंद पाएगा, तब ये आत्मा हमेशा के लिए आजाद हो जाएगी, क्योंकि आपने गुरु के वचन को पूरा किया है। वो संकल्प आपने लिया है कि हमने गांव गोद लिया, और जिस गांव को आपने गोद लिया उस गांव का हर व्यक्ति अगर जय गुरुदेव कहने लग गए तो आपका काम तो हो गया, यानी आप अपने काम में परीक्षा में पास हो गए। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अगर इस जिम्मेदारी को आप नहीं निभाएंगे तो कर्म दोष तो लगेगा। अगर उस समय द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही, अगर भीष्म पितामह केवल कह देते, करे दुर्योधन ये क्या हो रहा, दुशासन ये क्या कर रहे, अगर इतना भी वो बोल दिए होते तो भीष्म पितामह को कर्म दोष न लगता, बाणों की सैया पर उनको तकलीफ न झेलनी पड़ती। ऐसा संगी प्रेमी भाई बहनों, एक गांव गोद लेकर अगर आपने उस गांव के हर लोगों से इतना अपना प्रेम व्यवहार बना लिया कि गांव का हर व्यक्ति जय गुरुदेव अगर कहने लग गया तो आपका काम बन जाएगा। इसलिए इस काम में आप आगे आइए, माताएं बहनें भी गांव गोद लेकर आप प्रचार प्रसार किया करिए। और जब जिले स्तर का प्रचार हो तो आप ये कोशिश कीजिए, जब भारी भीड़ रहे तो ऐसे समय में आपको कोई भंडारा नहीं चलाना, संगत का पैसा खर्च नहीं करना। जब आप प्रचार में जाइए जिला स्तर में, ब्लॉक स्तर में, तो आप अपने अपने घरों से 2, 4, 5 रोटी जरूर ले जाइए, और वही रोटी सब लोग रोटी एक में मिलाकर उसमें मथुरा मंदिर का प्रसाद डालकर एक प्रार्थना आप बोल लेंगे, वह रोटी आपका प्रसाद बन जाएगा, और उसी रोटी को मिल बांट करके आपको खाना है। यहाँ पर बहुत से लोग भ्रम खा गए। एक बार एक सत्संगी कहने लगे कि महाराज जी ने ये तो आदेश जो किया अच्छा नहीं किया। स्वामी जी महाराज ने ऐसा आदेश कभी नहीं किया। प्रेमी भाई बहनों, जो आदेश स्वामी जी महाराज ने किया, स्वामी जी महाराज के बताए हुए वचन पर महाराज जी चलने का प्रयास कर रहे। स्वामी जी महाराज
एक समय आपको याद होगा, जब काफिला स्वामी जी महाराज निकाले थे, तो उस समय काफिले में स्वामी जी महाराज सबकी रोटी लेते थे। क्या वो हिंदू हो, मुसलमान हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, किसी जाति का हो, सबकी रोटी लेकर एक में मिलाकर वही रोटी हम प्रेमियों को खिलाते थे। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों जानते हैं, ये तो गुरु महाराज ने इशारा किया था कि आगे ये काम आपको करना पड़ेगा, और वही बात महाराज जी ने बाद में दोहरा दी कि अब आप लोग जब प्रचार करने जाएं, 2 4 5 रोटी ले जाएं, सबकी रोटी एक में मिला लेना, लाची दाने का प्रसाद डाल करके प्रार्थना बोल लीजिए, वह रोटी प्रसाद हो जाएगा, बांट करके खा लीजिए। लेकिन कोई प्रेमी आपसे कह दे, एक बार एक प्रेमी हमसे कहने लगे कि भैया उसमें छोटी जाति के लोगों की भी रोटी है। तो आए प्रेमी भाई बहनों, जब तक आपके अंदर जाति पाति का भेदभाव रहेगा तब तक भक्ति नहीं होगी। जब लग नाता जाति का तब लग भक्ति न होए। भक्ति कब होगी? जब आप जाति पाति का नाता तोड़ देंगे, जब आप मानवता और इंसानियत का जामा पहन लेंगे, तब भक्ति होगी। स्वामी जी महाराज से एक बार एक प्रेमी ने पूछा था, सरकार सतयुग कब आएगा? स्वामी जी महाराज ने जवाब दिया था, ऐ बच्चा, जब मानव के अंदर मानवता आ जाएगी, लोग अपनी अपनी साधना पूजा में लग जाएंगे, तब सतयुग आ जाएगा। तो मानव के अंदर मानवता ले आने के लिए, जाति पात का रगड़ा झगड़ा हटाने के लिए पूज्य महाराज जी ने आदेश किया कि सब लोग रोटी लेकर के जाएं और रोटी एक में मिलाकर सब लोग प्रसाद बना करके खा लें। ये मानवता को वापस ले आने का रास्ता महात्मा बता दिए। अगर हम आप इसका विरोध कर रहे, हम आप इस बात को नहीं मान रहे, तो महात्मा के वचन का विरोध है। अगर महात्मा के वचन का जो विरोध करता है, तो ऐसे में संतों को तकलीफ होती है। जब आप महात्मा के वचन का विरोध करेंगे, आप महात्मा को तकलीफ देंगे, तो इससे आपका नुकसान क्या होगा? संत सतावे तीनों जावे, तेज बल और वंश। अगर संतों को आप सता रहे, वचन को आप नहीं मान रहे, आप विरोध कर रहे, तो प्रेमी भाई बहनों, ऐसे लोगों का तेज भी खत्म होगा, वंश भी खत्म होगा, बल भी खत्म होगा। यानी आगे आने वाले समय में भारी इसमें नुकसान होगा। ऐसे सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जब आप प्रचार प्रसार करने जाएं, तो 5 रोटी साथ में ले जाया करिए, 4 रोटी ले जाया करिए, रोटी एक में मिला लीजिए, प्रसाद बना करके खा लीजिए। अब ये परीक्षा की घड़ी है, हम आप इस चीज को नहीं समझ रहे। आप पूज्य महाराज जी का सत्संग बराबर सुनते हैं। आप पीछे के महात्माओं का अगर इतिहास देखें, जो भी महात्मा पहले आए, तो महात्माओं ने केवल ये देखा कि कौन सा जीव मेरी बात को मानता है। अमरदास जी उस समय जब आदेश किए, तो उस समय 72 बार चबूतरा बनवाए और बिगाड़े। चबूतरा बन गया, कहने लगे ठीक नहीं है, इसको बिगाड़ो, वहां बनाओ। केवल ये देखना था कि कौन सा जीव मेरी बात मान रहा है। ऐसे परीक्षा की घड़ी में केवल एक ही शिष्य पास हुआ था। असत्संगी प्रेमी भाई बहनों, यही इसी धरती पर जब नानक साहब अपने प्रेमियों की परीक्षा करने का मौज बनाए, तो नानक साहब ने क्या काम किया था? एक मुर्दा पड़ा हुआ था। नानक साहब अपने प्रेमियों को बुलाकर आदेश दे दिए, क्या बच्चा, वो मुर्दा पड़ा है, जाओ सब लोग उस मुर्दे को खाओ। तो सबके सब लोग आपस में बातचीत करने लगे, मुर्दा कौन खाएगा? इनकी बुद्धि खराब हो गई, ये ऐसा आदेश क्यों कर दिए? तो लोग आपस में बातचीत करके धीरे धीरे गोल बनाकर अलग अलग लोग हटने लगे। ऐसा समय आया कि लोग बगल हो गए। एक प्रेमी जिनका नाम लहना था, वो मुर्दे के अगल बगल घूमने लगे। तो नानक साहब ने पूछा कि सब चले गए, तुम क्या कर रहे? तो उन्होंने कहा, हुजूर, मैं सोच रहा हूं कि इस मुर्दे को मैं पैर की तरफ से खाऊं या सर की तरफ से खाऊं। तो नानक साहब ने कहा, जहां से तेरी इच्छा। तो एक ही जीव वही मुर्दे के पास जाकर जब उन्होंने अपना मुंह लगाया मुर्दे को खाने के लिए,
तो उनके मुंह में हलवा का प्रसाद जाने लगा। परीक्षा में एक प्रेमी भाई बहनों, मुर्दा खाना सुनने में, देखने में वचन तो अलग लग रहा, सबकी रोटी एक में मिला के खाना, ये बात तो आपको आश्चर्यजनक लग रही है, लेकिन जब महात्मा का ये वचन है कि जब उस रोटी में आप मथुरा मंदिर का प्रसाद डाल देंगे, आप प्रार्थना बोल लेंगे, तो वो रोटी आपका प्रसाद बन जाएगा। अब वो मांसाहारी की रोटी नहीं है, वो छोटी जाति कहर की रोटी नहीं होगी, वो प्रसाद है। अगर आपने महात्मा के वचन का विरोध किया, आप उस आदेश को नहीं माने, तो परीक्षा में फेल होना पड़ेगा। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, महात्मा कब हम जीवों की परीक्षा कर लें हम आप नहीं जान पाएंगे। तो आप ये कोशिश किया करिए, जो अपने गुरु दरबार मथुरा से आदेश मिल जाए, उस आदेश का पालन आप अक्षरशः कीजिए। तब तो प्रेमी भाई बहनों हमारा आपका काम बनता जाएगा। अगर हम आप बातों को समय पर नहीं मानेंगे, मन कहीं हमको आपको धोखा देता रहेगा और हम आप इधर उधर में फंसे रह गए या इधर उधर की बातें सुनते रह गए, किसी के कहने पर हम आप आदेश के बगल चले गए, तो नुकसान हम प्रेमियों का होगा। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, इस धर्म के काम में आपको अपना योगदान देना होगा, तन भी लगाना होगा, धन भी लगाना होगा, यानी आपको अपनी कुर्बानी देनी पड़ेगी। इतिहास ऐसे नहीं बनेगा, आपको अपनी कुर्बानी देनी होगी। जब यही देश आपका गुलामी की जंजीरों में जकड़ा था, लोग उस समय भयभीत रहते थे। जब नेताजी ने आवाज लगाई कि तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आजादी दूंगा, तो उस समय बड़े बड़े अधिकारी कर्मचारी, सेठ साहूकार, उन लोगों ने खून देने के लिए नहीं तैयार हुए। कौन तैयार हुआ? जब नेताजी ने आवाज लगाई कि तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आजादी दूंगा, तो गांव में रहने वाली गरीब जनता, जो फटे पुराने कपड़े पहनते थे, नमक रोटी खाते थे, वो आवाज सुन करके वे लोग साथ दिए, वो खून देने के लिए तैयार हुए। जब लोगों ने खून दिया, तब अपने देश को आजादी मिली। ऐसा संगी प्रेमी भाई बहनों, आपको अपने तन और धन की कुर्बानी देनी पड़ेगी। तब स्वामी जी महाराज ने कहा था, परिवर्तन गरीबों से होगा, परिवर्तन गांव से होगा, परिवर्तन शहरों से नहीं होगा। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, गांव गोद लेकर उस गांव में आना जाना करते रहिए, और आपको इस परिवर्तन में अपना तन और धन कुर्बान करना पड़ेगा, वरना वक्त आगे आएगा, कुदरत ऐसा काम करेगी। जिस धन दौलत से आज हमारा आपका मोह है, जिसको आज हम आप रखना चाह रहे, ऐसे लोग, ये धन दौलत रुपया पैसा आगे हमारे आपके काम नहीं आएगा। इस समय जो सेवा का जोर चल रहा, इस समय महाराज जी जो बराबर काफिला निकाल रहे, जो आपको बाहर के जिलों में गोद दिया जा रहा, जो आप कार्यक्रम कराने जा रहे, ऐसा सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, इसमें अधिक से अधिक आप अपना तन धन लगाइए। इससे क्या होगा, आपका आने वाले समय में इतिहास के पन्नों में नाम होगा। अगर कहीं आपका मन धोखा दे दिया कि भाई ये तो बार बार काफिला निकलता है, बार बार गोद दिया जाता है, बार बार हम लोग वहां जाते हैं, वहां आपको पूरी व्यवस्था करनी पड़ती है, सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आप रुक गए। अगर आप रुक भी जाएंगे, तब भी महात्मा का काम नहीं रुकेगा, काम तो उनका हो ही जाएगा, लेकिन इसमें हम आप अगर पीछे रह गए तो नुकसान उठाना पड़ेगा। मन आपको रोकेगा कि भाई हम अपना ये तन क्यों इतना लगावें, धन क्यों खर्च करें। अगर ये तन और धन, जब आपको बाहर जाना होता है, भंडारा भी चलाना पड़ता है, 8 दिन 10 दिन पहले से भंडारा चलाना, लोगों को खिलाना। अभी आप लोगों को कार्यक्रम मिला था गाजीपुर जिले में, आप देवरिया जिले के प्रेमी गए थे, आप लोगों ने 8-10 दिन पहले जाकर वहां भंडारा चलाया, आपने लोगों को खिलाया, आपने अपनी श्रद्धा भाव सेवा महाराज जी के कार्यक्रम में शामिल किया। ये धर्म का काम है। प्रेमी भाई बहनों, इसमें आपका ज्यादा से ज्यादा लग रहा, बहुत से प्रेमी बचते हैं, हमको न देना पड़े। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आप जिस अनाज को बचा रहे, आप जिस धन को बचा रहे, समय आएगा, जब वक्त परिवर्तन का आएगा, तो स्वामी जी महाराज के वचनों को याद कीजिएगा। गुरु महाराज ने कहा, बच्चा ऐसा वक्त आएगा, आसमानों में जहाज आएंगे, लड़ाइयां होंगी, और झुंड बनाकर लोग आपके घर में घुस जाएंगे। अगर आपके घर में अनाज होगा
तो आपकी जान लोग मार देंगे, सोना चांदी रुपया पैसा छोड़ देंगे। समय आएगा ये धन दौलत रुपया पैसा, जिस सोने चांदी को आज हम आप अपना समझ रहे, धन दौलत रुपए पैसे को हम लोग अपना समझ रहे, ये अपने काम नहीं आएगा। झुंड बना के लोग आएंगे, आपके घर में अगर अनाज होगा तो अनाज के लिए जान मारेंगे, सोना चांदी छोड़ देंगे। तो जो चीज खराब होने वाली है, जिसकी कोई कीमत नहीं है, महात्मा उसको लेना चाहते हैं। जैसे किसान आदमी होता है, आप खेती बाड़ी का काम करते हैं, अगर आपने गोभी की खेती की है, आपने बैगन लगाया है, आपने मूली की खेती की है, तो किसान आदमी इस बात को अच्छी तरह से आप जानते हैं। आपने गोभी की खेती किया, रोज आप अपना खेत देखने जा रहे, फसल आपकी तैयार है, तो जो गोभी आपको देखने में लगता है कि अब ये फूलने वाली है, या उसमें से कुछ उसके पंखुड़ी बिखर रहे, या कहीं काला हो रहा, दाग लग रहा, तो आप क्या करते हैं, जो खराब गोभी है आप उसको काट पीट करके अपने घर में सब्जी बना लेते हैं, और जो अच्छा है आप ले जा करके बाजार में बेच देते हैं। बैगन की खेती आपने किया, आप देख रहे हैं कि एक तरफ ये बैगन किन्हा हो रहा, आप उसको काट करके आधा निकाल दिए, आधा अपने घर में सब्जी बना लिए। जो बैगन अच्छा है आप ले जाकर बाजार में बेच रहे। तो किसान आदमी का ये स्वभाव है कि जो सामान खराब हो रहा वो अपने प्रयोग में ले लेता है। वो जानता है कि बाजार में इसकी कीमत नहीं मिल लगी, बाजार में ले जाएंगे, दुकानदार छांट देंगे। प्रेमी भाई बहनों, ऐसे ही सद्गुरु होते हैं। जब इस संसार में महात्मा आते हैं और ये खेती करते हैं, हम जीवों को अपनाते हैं, तो जो सामान खराब होने वाला है, धन दौलत रुपया पैसा, ये आपका बेकार जाने वाला है, सोना चांदी रुपया पैसा, आगे कोई इसको पूछेगा नहीं, अनाज के लिए जाने मारी जाएंगे। इसलिए महात्मा चाह रहे ऐसे समय में आपका अधिक से अधिक धन, अधिक से अधिक तन, अधिक से अधिक अनाज सेवा में लग जाए। अगर आप इसमें पीछे रह गए, समय पर बात को नहीं समझेंगे, तो बाद में पश्चाताप करना पड़ेगा। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, देखिए आज 1 जनवरी सन 2026 नया वर्ष आप सभी लोगों के जीवन में ये मंगलमय हो, साधनामय हो। गुरु महाराज हम प्रेमियों पर दया कृपा करें। और सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आप लोग नियम बना करके सिमरन ध्यान भजन किया करिए, अपने अपने घरों में शाम को बैठिए, मालिक से प्रार्थना कीजिए कि मालिक दिन भर में जाने अनजाने में हमसे कोई गलती हुई होगी, होती रहती है। आप रास्ता पकड़ के जा रहे, कोई आंखों से अच्छा बुरा आपने देख लिया, कुछ ख्याल आपके अंदर आ गए, किसी माँ बहन को आपने देखा, विचारों में थोड़ा परिवर्तन आया, ऐसे कर्म बन गए। कहीं आपने अपने जबान से किसी को साला कह दिया, किसी को आपने गाली दे दिया, ये कर्म बन गए। तो गुनाहें होती रहती। आप रास्ता पकड़ के जा रहे, खेती बाड़ी का काम कर रहे, कीड़े मकोड़े चीटी चीटा दब करके मर रहे, कर्म बन रहा। शाम को आप बैठ गए सुमिरन ध्यान भजन में, पहले आप मालिक अपने गुनाहों मांग लीजिए कि दिन भर हमसे जो गलती अनजाने में हुई हो आप क्षमा कर दीजिएगा, और आप सुमिरन ध्यान भजन कर लीजिए। जैसे ही सुबह जगिए, फिर मालिक से गुनाहों की माफी मांगिए कि मालिक दिन में हमसे कोई बुरा काम ना हो, हमारे जबान से कोई अटपटी बात न निकले, हम किसी को बुरा न देखें, हमारे अंदर कोई गलत भावना न आवे। मालिक सुमिरन ध्यान भजन में मन लगा रहे, ये तन सेवा और भक्ति में लग जाए, और हम आपके आदेश में चलते रहें। जब आप रोज रोज अपने सदगुरु से प्रार्थना करते रहेंगे तो सदगुरु आपको दया देते रहेंगे। अगर बच्चा अपने माँ बाप से कुछ पैसा मांगेगा तभी माता पिता देंगे, जब बच्चा नहीं मांगेगा तो माता पिता नहीं देंगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, गुनाहों की माफी आपको रोज मांगनी है और मालिक से प्रार्थना करना है, ये तन मेरा सेवा और भक्ति के काम में आ जाए, हम आपके हर आदेश का पालन करने। ऐसी प्रार्थना आप अपने गुरु महाराज से बराबर किया करिए। और जो भी गांव के प्रेमी हैं, बाजार में रहने वाले प्रेमी हैं, आप लोगों से भी एक प्रार्थना है। पूज्य महाराज जी ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की है कि आप कोई ऐसा नशा मत कीजिएगा जो बुद्धि को पागल कर दे, और किसी जानवर की गर्दन काटकर मनुष्य मंदिर के अंदर मत डालिएगा, क्योंकि भगवान का बनाया मंदिर है, आपने इसको गंदा कर दिया तो नुकसान होगा। मनुष्य के लिए आहार बनाए गए, अगर कोई आपसे कह दे कि भाई जीव जीव आहार है, अब आप ये सोच करके
आप किसी को मार काट के खाने लगेंगे, कर्म दोष लग जाएगा। तो पहले तो आप महात्मा के सत्संग में जब जाएंगे तो आपको जानकारी होगी कि मनुष्य के लिए किस जीव का आहार बनाया गया। हम आप जितने लोग हैं मनुष्य शरीर में, जीव का आहार हम आप भी करते हैं। ये पेड़ पौधे, साग सब्जी, ये फल फूल, ये भी जीव हैं और इन्हीं को मार काट करके हम आप खा रहे, तो जीव जीव आहार है। लेकिन नियम बना हुआ है, नियम के अनुसार हम आप चलेंगे, नुकसान नहीं होगा। अगर नियम को तोड़ करके हम आप काम करेंगे तो अपना नुकसान होगा। तो जैसे अगर नियम बना हुआ है, आप अपनी बाईं तरफ से जा रहे, नियम से जा रहे, अगर एक्सीडेंट होगा तो उस समय आपका दोष नहीं माना जाएगा। आप गलत रास्ते से दाहिनी तरफ से जा रहे, एक्सीडेंट हो जाए तो पुलिस प्रशासन आपको कानून के खिलाफ कहेगी कि आप नियम तोड़ करके उल्टा चल रहे थे, तुमने गलती किया, तो आपको सजा दी जाएगी। इसलिए कुदरत का जो नियम है, उस नियम को जानने के लिए हम आप जब महात्मा के सत्संग में आते जाते रहेंगे, जानकारी होती रहेगी। इसलिए गांव के प्रेमी भाई बहनों, मनुष्य के लिए साग सब्जी फल फूल दूध घी बनाया गया। जब मोहम्मद साहब आए, उन्होंने अपना पैगाम लिख दिया था, ऐ इंसान, मैंने तेरे लिए तरह तरह के पेड़ पौधे, ताड़ खजूर, फल फूल, सूखे गिले मेवा मिश्री, दूध घी पैदा किया, आप इसका सेवन करो। घृत और बदबूदार मांस का सेवन मत करो। मांस मनुष्य का भोजन नहीं। मनुष्य का भोजन क्या है? अन्न खाए सो मानवा, मांस खाए सो स्वान, अन्न मांस दोनों भखे, सो प्राणी राक्षस जान। मनुष्य का भोजन अनाज, साग सब्जी, फल फूल, दूध घी है। ये कुदरत ने हमारे आपके लिए बनाया। अगर हम आप इसका सेवन करेंगे तो सजा के भागीदार नहीं बनेंगे। अब कोई आपसे कहेगा कि अरे भाई, दूध भी तो मांस से ही आता है, लेकिन वो कुदरत की बनाई चीज है, नियम को अगर आप बिगाड़ेंगे तब आपको सजा दी जाएगी। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, जीव जीव आहार है और ये पेड़ पौधे, साग सब्जी, ये हमारे आपके लिए बनाए गए। अगर आप बकरे को काट के खा रहे, मछली को काट के खा रहे, तो आपको कर्म दोष लगेगा, क्योंकि ये नियम है। ये पेड़ पौधे, साग सब्जी एक तत्व के जीव हैं। अगर आप इनको काट रहे तो इसमें जड़ता ज्यादा है, चेतनता कम है। तो जब आप पेड़ को काटेंगे तो उसको दर्द महसूस नहीं होगा, क्योंकि जड़ता ज्यादा है। जैसे जो नाखून आपके चमड़ी के बाहर है, अगर वो नाखून आप काटेंगे दर्द नहीं होगा। जो नाखून चमड़ी के अंदर है, जिसमें चेतनता है, अगर आप इसको काट देंगे तो दर्द होगा। तो जड़ चीजों को काटने पर दर्द नहीं होता, इसलिए कर्म नहीं बनता। ये साग सब्जी, पेड़ पौधे, आप इनको काटेंगे, मारेंगे, खाएंगे, कर्म नहीं लगेगा। आपने साग सब्जी की खेती किया, आपने कीड़ा मकोड़ा मार दिया, दवा आपने मार दिया, ये दो तत्व के जीव होते, इनको मारने पर हल्का पाप लगता है, नहीं के बराबर। इसीलिए महात्मा हमको आपको सुमिरन ध्यान भजन कराते हैं, ताकि ये कर्म हमारे आपके साफ होते जाएं। तीन तत्व के जीव, अंडे से पैदा होने वाले जीव, इनमें तीन तत्व पाया जाता है। अंडा भी तीन तत्व में आता है। अंडे से पाए जाने वाले जीवों को, अगर आप मछली को, पक्षी को काट रहे, तो ये अंडे से पैदा होने वाले जीव हैं, यही से कर्म बनना शुरू होता है। अगर आप उसको काट रहे, आपको भी काटा जाएगा। ऐसा नियम कुदरत का बनाया हुआ है। जैसे यहाँ पर बहुमत का राज्य है, वैसे कुदरत ने भी बहुमत का राज्य रखा है। जिसको मत ज्यादा मिलेगा, सरकार उसकी बनेगी। गांव का प्रधान वही बनेगा जिसको मत ज्यादा मिलेगा। ऐसे पांच तत्व की रचना इस संसार में हुई है। पांच तत्व में एक तत्व के जीव को आपने मारा काटा, पाप नहीं लगा। दो तत्व के जीव, कीड़ा मकोड़ा आपने मार काट दिया, हल्का पाप लगा, सुमिरन ध्यान भजन से साफ होगा। तीन तत्व के जीव, अंडे से पैदा होने वाले जीव हैं, अंडा भी तीन तत्व में आता है। पांच में तीन ज्यादा हो गया, बहुमत हो गया, यही से कर्म बनना शुरू हो जाता है और ये सजा भोगनी पड़ती है। इसीलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज अंडा खाने के लिए मना किया करते। प्रेमी भाई बहनों, अगर हम आप महात्माओं की बात को कबूल कर लेंगे, मान लेंगे, तो लोग भी बन जाएगा और परलोक भी बन जाएगा।
अगर महात्मा की बात नहीं मानेंगे तो हमारे गुरु महाराज कहा करते थे, मेरी ना मानो यमराज तो मनाएगा, तेरा ही कर्म तुझे मार कर भोगाएगा, कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आज आप सब लोग इस पावन अवसर पे अपना समय दिए हैं। हम ज्यादा समय आपका नहीं ले रहे, क्योंकि दूर दूर से प्रेमी आए हुए हैं। अभी आप भोजन भंडारा भी करेंगे तो समय आपका लगेगा, और हमको भी लौट करके जाना है, क्योंकि काफिले में महाराज जी के साथ रहे और आप लोगों का प्रेम रहा, इसलिए आप लोगों के बीच आना हुआ। जो मुख्य संदेश था उसको मैंने आपको बताने की कोशिश की है। आप मेरे कहने में कोई बात अगर अटपटी लगी हो तो अपना छोटा भाई समझ करके क्षमा कीजिएगा। और सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, होली के कार्यक्रम में मथुरा चलने की तैयारी कीजिएगा। 3, 4, 5 मार्च को होली मथुरा में मनाया जाएगा। होली के तुरंत बाद महाराज जी बिहार प्रांत में दौरा करने की मौज बनाए हैं। और सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जब महाराज जी होली के बाद बिहार जाएंगे तो आप लोगों को भी बिहार जाना होगा, कार्यक्रम कराना होगा। उसके लिए भी आप पहले से तैयारियां रखिएगा, और नए लोगों को आप मथुरा होली के पावन अवसर पे पहुंचाइएगा। और अपने न्याय पंचायत स्तर पर महाराज जी का कार्यक्रम कराने के लिए अभी से आप तैयारी बनाइए। लिस्ट अगर बन जाए तो महाराज जी को बताइए, हम लोग तैयार हैं। तो आपके जिले में भी महाराज जी न्याय पंचायत स्तर पे कार्यक्रम कर देंगे। जब न्याय पंचायत स्तर पर महाराज जी कार्यक्रम करेंगे तो महापुरुष का चरण आपके घर में भी पड़ जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, आपके करीब जाकर, आपके साथ रहकर महाराज जी लोगों के घर जाकर लोगों के साथ खड़े होकर फोटो खिंचवा लेते। महात्मा किस निशाने में रहते हैं हम आप नहीं जानते। अगर आपका फोटो डीएम के साथ में होगा और पुलिस के कर्मचारी जानते होंगे यह आदमी, इस आदमी का संबंध डीएम से है, ये उनका मित्र है, तो कोई छोटी मोटी गलती भी अगर हो जाएगी तो पुलिस आपको सजा नहीं देगी। जब आपका फोटो महापुरुष के साथ हो जाएगा, जब आत्मा धर्मराज के दरबार में जाएगी, वहां पर जब ये कैमरा चलेगा और वहां देखा जाएगा कि भाई ये जीव इनके साथ में है, महाराज जी कभी कभी लोगों के कंधे पर हाथ रखकर फोटो खिंचवा लेते। तो प्रेमी भाई बहनों, जब महाराज जी को घर घर जाने का मौका मिलेगा, जब आप लोग न्याय पंचायत स्तर पे कार्यक्रम कराएंगे तो कई तरह का लाभ हम जीवों को मिल जाएगा। महात्मा जहां चरण डाल देते हैं वो जमीन पवित्र हो जाती है। ऐसा मौका आपको तब मिलेगा जब न्याय पंचायत स्तर पर आप लोग तैयार हो जाएंगे कि हम महाराज जी का कार्यक्रम कराएंगे। और महाराज जी के कार्यक्रम को कराने में आपको इतना ध्यान रखना है, अगर आप ये सोच लेंगे कि चलो हम अपने बेटे की शादी कर रहे, या आप ये सोच लें कि जैसे आप अपने बेटे की शादी कर रहे 2 लाख रुपए का गहना आपने अपने बहू के लिए बनवा दिया, प्रेमी भाई बहनों, वह बहू हो सकता है मुसीबत में आपके काम न आवे। अगर महाराज जी के कार्यक्रम में आपने 2 लाख रुपया खर्चा कर दिया, वो महापुरुष आपकी मुसीबत की घड़ी में काम आएंगे। ये जीवन हमारा आपका सार्थक बन जाएगा। तो आप लोगों ने अपना समय दिया है, हम आप लोगों के आभारी हैं। कहने में कोई बात अटपटी लगी हो तो आप लोग क्षमा कीजिएगा। ये नए साल के पावन अवसर पर आप लोग उपस्थित रहे। गुरु महाराज की पावन प्यारी गायों के लिए जो श्रद्धा भाव सेवा आज आप देना चाहेंगे, झोली वाले प्रेमी आपके बीच में जाएंगे, आप उसी झोली में डाल दीजिएगा और ये सेवा तत्काल आज महाराज जी के पास पहुंच जाएंगे। तो प्रेमी भाई बहनों, एक प्रार्थना आप लोग करेंगे और झोली वाले प्रेमी आप लोगों के बीच में चलते रहेंगे। प्यारी गायों की सेवा जो गुरु महाराज के दरबार में महाराज जी के पास पहुंच जाए, ये इस नए साल में ये अवसर आपको मिल रहा, इसका लाभ सब लोग उठाइएगा। सब लोग प्रेम के साथ मालिक के पावन नाम को बोलेंगे, एक प्रार्थना दोहराएंगे। जय गुरुदेव। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा, मैं राह पुकार
पुकार मेहर कर देखो जरा। मेरा पुकार मेहर कर देखो जरा। मोहि दे जय भक्ति दान काल दुख बहुत दिया। मोहे दीन भक्ति दान काल दुख बहुत दिया। मेरे तड़प उठे ही माही दरस को तरस रहा। मेरी दरस को तरसरा। बरसाओ घटाया पार प्रेम रंग दीजय बहार। सूरत भीजे यामी रस ढार तन बन होवे हरा। सूरत भीजे यामी रस ढार तन मन होवे हरा। मेरा जीवन सुफल हुए जाय तुम गुण गाऊं सदा। मेरा जीवन सुफल हुई जाए तुम गुण गाऊं सदा। मैं नीच अधम नाकार तुम्हारे द्वारे पड़ा। तुम्हारे द्वारे पड़ा। मेरी बिनती सुनो धर प्यार घट उम गाओ दया। मेरी विनती सुनो धर प्यार घट उम गाओ दया। स्वामी जी पिता हमार जल दे पार करो। स्वामी पिता हमार जल्दी पार करो। जय गुरुदेव स्वामी पिता हमार जल दे पार करो। जय गुरुदेव स्वामी पिता हमार जल्दी पार करो। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा। मेरे प्यारे गुरु दाता मंगता द्वारे खड़ा। मैं राह पुकार पुकार मेहर कर देखो जरा। मेरा पुकार मेहर कर देखो जरा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अर्जी है। आगे आपकी मर्जी है। हाथ जोड़ कर विनय हमारे हो जाए सब शाकाहारी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।